हमारे यहाँ के जो है पीड़ित परिवार, उनकी एक ही मांग है कि इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। हाल जो डोडा पोस्ट के थे, जितने भी नशेड़ी थे, कोई प्रकार के बदमाश है और है यहाँ भूमाफिया, सब ये 4.5 साल में यहाँ खाजोला में पनपे हैं। शांत करने के लिए एक तो जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये शरेआम यहाँ पर पुलिस के गुंडों ने हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये यहाँ का अभी विधायक है, आपदा मंत्री है, ये सारी आपदा उसी की है। अगर पुलिस थाना में कांस्टेबल है तो उनको एक मनोज को बर्खास्त किया है तो भागीरथ को बर्खास्त किया जाए। किसी भी प्रकार से कोई भी साम दाम दंड भेद करके उनको न्याय दिलाने का काम करें। कि माननीय यहाँ के जो मंत्री जी है, कैबिनेट मंत्री, वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, कई बार उनको भी धमकियां मिल जाती है। दोषियों को सजा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम खाजोड़ा में हैं। खाजोड़ा में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद, हत्या के बाद, यहाँ चौथे दिन भी उनके परिजन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि नेता यहाँ पे मोर्चरी के आगे बड़ी संख्या में उनका जमावड़ा देख सकते हैं, धरना देख सकते हैं। इनकी मुख्य मांग यही है कि जब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से मोर्चरी के आगे से उनके शव को नहीं उठाया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे वार्ता का दौर भी लगातार चल रहा है। इनकी लगातार यही मांग है कि जो इसमें मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। और हम लड़की के परिजनों से भी बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। और आज चौथा दिन है और लगातार लोगों की आप संख्या देख सकते हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। और इनकी मुख्य मांग यही है कि जो इसमें मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आ जाओ। और आप देख सकते हैं खाजोड़ा में मोर्चरी के आगे लगातार आज चौथे दिन से धरना चल रहा है। और यहाँ पे इनकी मुख्य मांग यही है कि जब तक इस मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक लगातार ये धरना जारी रहेगा और ये सब को नहीं उठा रहे हैं। और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं भाजपा नेताओं सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्रित है। इनकी मुख्य मांग यही है कि जब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि वार्ता का दौर लगातार चल रहा है। यहाँ पे भाजपा के कद्दावर नेता है विश्वनाथ जी मेघवाल, इनसे भी हम बात करेंगे कि अब तक किस तरह का आश्वासन मिला है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। देखिए, पिछले 4 दिनों से जो मुख्य आरोपी है इन पुलिस वालों के साथ मिला हुआ था, पुलिस में आना जाना था उनका, और पुलिस वाला जो कांस्टेबल है वो उसके साथ आया था यहाँ पे हॉस्पिटल तक। उसके बाद वो इनकी नज़र से भागा है, वो पुलिस की कस्टडी में भागा है, वो पुलिस के साथ रहता था, पुलिस के साथ रहने के बाद में भागा है। 4 दिन से मिल नहीं रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि राजस्थान की पुलिस बिल्कुल नाकाम है। और राजस्थान की पुलिस पे ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके से अगर 4 दिन से उसी पुलिस को नहीं, पुलिस के कर्मियों को या इनके जितने मुख्य आरोपी हैं उनको नहीं पकड़ पा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे यहाँ के जो है पीड़ित परिवार, उनकी एक ही मांग है कि इनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और इनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए इनको। अब तक लगातार उच्च अधिकारी वो वार्ता कर रहे हैं। अब तक किस तरह का आश्वासन मिल रहा है, अब तक क्या रणनीति रहेगी? वो तो अभी आज जैसे देखा हमने कि हमने 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की है कि मुख्य आरोपी पकड़ा जाए। अरे जब पुलिस के यहाँ थाने में 24 घंटे वो बैठा रहता था और उनकी नज़रों के सामने गया है, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। पुलिस चाहे तो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। 4 दिन से उन्हें गिरफ्तार कर रही है। वो इसमें लग रहा है कि पुलिस की मिलीभगत है वो साफ नजर आ रही है। मिली भगत तो है, जब 2 कांस्टेबलों का नाम साथ है जिसमें एक को कल बर्खास्त भी किया गया है, तो मिली भगत बगैर थोड़ी भागा है वो। तो आज तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए। यहाँ 4 दिनों से धरना चल रहा है। हम लगातार खाजोड़ा की जनता की, ये खाजोड़ा की बेटी के न्याय के लिए बैठे हैं। जो आज खाजोड़ा के इस पुलिस की मिलीभगत से जो ये मुख्य आरोपी जो इनकी गिरफ्त से भागा है, तो ये संदिग्ध नहीं, ये पुलिस की प्रशासन से मिले हुए थे। इस पुलिस ने नकारा, पुलिस जो यह कुछ नहीं कर पा रही है। जो हम आज 4 दिनों से यहाँ बैठे हैं और एक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पा रही है, एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो इसमें पुलिस का संदिग्ध और पुलिस मिलीभगत है। पुलिस ने इसके गठजोड़ है। जो अपराधियों के भय होना चाहिए, जो अपराधियों के भय नहीं, आम जन में भय है और अपराधियों में भय खत्म हो रहा है। तो इनका यहाँ आज से नहीं, 4.5 साल से पुलिस का यही रवैया रहा है, जो हर लोगों को परेशान करना, आम जन को परेशान करना और अपराधियों के साथ में गठजोड़ करके और इनका काम चलना। जो आज ये दलाल बने हुए थे पुलिस, यहाँ की पुलिस मुख्य, तो आज यहाँ से पैसे जो दलाल जो डोडा पोस्ट के थे, जितने भी नशेड़ी थे, कोई प्रकार के बदमाश है और है यहाँ भूमाफिया, सब ये 4.5 साल में यहाँ खाजोला में पनपे हैं। और इस पे जो आज खाजोला की जनता भुगत रही है और देख रही है, जो आज
पीड़ित परिवार को आज 3 दिन हो गए, चौथा दिन धरना चल रहा है। और आज चौथे दिन में अब कुछ अभी तक टस की मस नहीं हो रही है। प्रशासन आईजी यहाँ आ गया, एसपी आ गया, हमने आईजी के आगे भी बात रखी कि आपसे बड़ा यहाँ संभाग में अधिकारी बता दो कौन है, हम किसके पास जाएं, हम किसको बोलें। और आज पुलिस प्रशासन, मैं तो ये कह रहा हूँ उच्च अधिकारियों का भी इसमें मिलीभगत है। तो यही मेरा कहना है कि इस न्याय मिले। और हमारा वो नियंत्रण, हमारे जो अबरार है वो 4 दिनों से हमारे साथ था। जो इसके साथ में कल हमारे को ऐसा महसूस भी हुआ था कि घटना घट सकती है, और वो वही हुआ। वो स्थानीय जो नेता के कारण नहीं हो सकता, उनका ये जो गठजोड़ निकलेगा। और इसमें फोटोआं आपने देखी होगी, जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनके साथ है, और वो प्रवक्ता है कांग्रेस का। जो मुख्य आरोपी है विजय सिंह, वो कांग्रेस का प्रवक्ता है। और ये इसके साथ में ये पूरा खाजवाड़ा में अराजकता का माहौल बना हुआ है, खाजवाड़ा में भय का माहौल बना हुआ है। और जो टारगेट कर करके जो किसी का आज बोला है, उसको टारगेट कर करके इन्होंने इस ऐसी घटना घटाई। बच्ची का रेप और उसके साथ उसकी हत्या होना, और उसमें स्थानीय पुलिस का शामिल होना एक बहुत ही बड़ी घटना है। लेकिन इस घटना को राज्य सरकार और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल हल्के में ले रहा है। सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। इसलिए 4 दिनों से खाजोड़ा क्षेत्र के लोग उस बच्ची को, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ कड़ी कड़कड़ाती धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन या कार्रवाई करने की कोई ठोस बात जो है पीड़ित परिवार के साथ नहीं हो रही है। इसलिए पूरे क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जो खाजूवाड़ा में भय का माहौल बना हुआ है, इसको शांत करने के लिए एक तो जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए, और जनता के सामने बताया जाए भी हमने इन लोगों को 302 धारा में गिरफ्तार किया है। ये खाजूवाड़ा में जो घटना हुई है, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हमारी माताएं, बहनें, किसान, नौजवान बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन जो जनता का रक्षक होता है वो भक्षक बन गया, और हमारी दलित बेटी के साथ बलात्कार किया, गैंगरेप हुआ, और आज ये हालात हो गए हैं खाजूवाड़ा के अंदर। ना तो यहाँ के मंत्री साहब पहुँचे हैं, ना यहाँ के विधायक पहुँचे हैं। बड़ी शर्म की बात है। अभी 3 दिन से लगातार यहाँ पर उनका पीड़ित परिवार बैठा है। हमें जैसे ही गड़साना के अंदर पता चला, उसके बाद में हमने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया, और यहाँ की संघर्ष समिति जो भी फैसला करेगी उस फैसले को हम लागू करेंगे। जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अरे गंगानगर के अंदर एक ऐसी घटना होती है, वहाँ का सीआई उसको हटाया जाता है कालूराम मेघवाल के द्वारा, और उसको रात को 3 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये शरेआम यहाँ पर पुलिस के गुंडों ने हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। अगर जल्द गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हमको कड़ी कार्रवाई करेंगे और गर्म फैसला करेंगे, जिसे प्रशासन को नाकों के अंदर चने चबाने का काम करेंगे और इस प्रशासन को ठप करने का काम करेंगे। यहाँ पे सतपाल जी नाइक हैं जो लगातार जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को लगातार उठाते आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? अब तक किस तरह का क्या आश्वासन मिला है? देखिए जी, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपको सब पता है, आपके सामने है। 4 दिन से बैठे हैं, जितने आला अधिकारी है जिले के सारे आ चुके हैं। और ये प्रशासन चाहे तो जो मुजरिम है उसको ये बता रहे हैं, कभी तो आते हैं कहते हैं जी ये 20 किलोमीटर के दायरे पे लोकेशन मिली है, कभी कह रहे हैं 40 किलोमीटर के दायरे पे लोकेशन मिली है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये गिरफ्तार करना ही नहीं चाहते, ये इस मैटर को लंबा करना चाह रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से बता दें कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये पूरा परिवार है, ये एक परिवार है, संयुक्त परिवार है पूरा खाजूवाड़ा। अब तो जिले में भी बात जा रही है, हो सकता है कि ये जल्दी नहीं मानेंगे तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस बच्ची के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये एक की बच्ची नहीं है, ना एक समाज की है, 36 कौम की बच्ची है। और इस बच्ची के ये भय जो अभी ये प्रशासन नहीं कर रहा है कार्रवाई, इसलिए जो दूसरी बच्चियां जो पढ़ रही है ना, उनके भय, बच्चियां स्कूल नहीं आ रही 3 दिन से। बच्चियों ने स्कूल आना बंद कर दिया है, उनके माइतों ने भी बच्चियों को भेजना बंद कर दिया कि किसके माध्यम से हम भेजें, किसके विश्वास पे भेजें। तो सरासर कल धमकियां भी मिल रही थी। मैं आपको स्पष्ट साफ क्लियर कह देता हूं कि जो ये यहाँ का अभी विधायक है, आपदा मंत्री है, ये सारी आपदा उसी की है। जब वो आपदा मंत्री सही हो तो सारा काम सही हो जाए।
मंत्री जी आते हैं खाजूवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर से प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ लाख खाजूवाड़ा की जनता तो यहाँ बैठी है, पूरे जिले की जनता यहाँ बैठी है, वो कौन सा वो प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ? यहाँ आना चाहिए। थार मीडिया राजस्थान यहाँ पहुँचे आप। इस जो पीड़ित परिवार है उसके साथ जो खड़े हैं 4 दिनों से लगातार आमजन, उनसे आप राय जानने के लिए पहुंचे, तो आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली मांग हमारी यही है कि जो आरोपी हैं इसमें उनको तुरंत प्रभाव से, अगर पुलिस थाना में कांस्टेबल हैं तो उनको एक मनोज को बर्खास्त किया है तो भागीरथ को बर्खास्त किया जाए, और जो मुख्य आरोपी है दिनेश उसको गिरफ्तार करके तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर उसको सजा दें। और जो खाजवाड़ा की जनता है आज उनके अंदर भारी आक्रोश है। 4 दिन लगातार हो गया, अभी तक जो धरना लगातार जारी है। कहीं न कहीं प्रशासन को यहाँ संज्ञान लेके काफ़ी सोच विचार के कोई अनहोनी ना हो। जैसे रात को भी घटना घटी, किसी भाई के साथ मारपीट हुई है, वो भी निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। यहाँ पे दलित नेता हरिराम जी बारूपाल क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? चौथा दिन है और अभी तक गतिरोध है वो चल रहा है। मैं इस घटना को लेकर के सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ विपक्ष जो है वो जो भाजपा के नेता हैं उनके 3 नेताओं के एसआईटी गठित करके और यहाँ भेजा है जयपुर से, और फिर इसके बावजूद भी गहलोत सरकार जो है वो बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, उनको बिल्कुल भी होश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सरोज जो आज बच्ची हमारे बीच नहीं है, उस बच्ची को मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई भी साम दाम दंड भेद करके उनको न्याय दिलाने का काम करें। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक परिजनों का और जो डेलीगेट्स है उनका मानना यह है कि हम यहाँ से सब मोर्चे से उठाएंगे नहीं। जबकि जिले में आपके 2 दलित मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्रियों से उनका तो मैं ये विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि माननीय यहाँ के जो मंत्री जी है कैबिनेट मंत्री, वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, कई बार उनको भी धमकियां मिल जाती है। मैं चाहता हूं कि इस घटना को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। मैं ये मांग करता हूं मंत्री जी से, और कैबिनेट मंत्री जी आज जो केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं कानून मंत्री, उनको तो उनके पास आज इतना पावर है कि वो अब तक सीबीआई जांच की घोषणा कर चुके होते, अगर उनमें ये दलितों के प्रति अगर दर्द होता तो। मेरे हिसाब से वो सिर्फ राजनीति करते हैं, दलितों के प्रति उनमें कोई दर्द और संवेदना नहीं है। कहाँ से हैं? खाजूड़ा से। वैसा क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? घटना वैसा बहुत ही निंदनीय है। आज खाजूड़ा का पूरा बाजार बंद है। पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि बहन के साथ में अत्याचार हुआ है, और कल भी इस प्रकार की एक घटना इस आंदोलन को दबाने के लिए की गई है, और बहुत ही दुखी हैं हम, स्तब्ध है पूरा खाजूड़ा, और बच्चे के साथ के अंदर है पूरा खाजूड़ा। और भाई साहब ने जिस प्रकार की बात कही कि जो केंद्रीय मंत्री के पास में बहुत पावर है, हम किसी पक्ष के नहीं हैं, लेकिन जब तक राज्य सरकार अपनी जांच कमेटी को आगे नहीं भेजती है कि ये सीबीआई की जांच हो, तब तक वो जांच नहीं हो सकती। उनके अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है, चाहे पावर कितनी भी हो, लेकिन एक मर्यादा, मान मर्यादाएं होती कार्यकाल की। बंद रखा है पूरा बाजार, दंतौर मंडी, आसपास के क्षेत्र के सभी छोटे मोटे गाँव जितने भी हैं वो बंद हैं, और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या के अंदर, और अभी संख्या जैसे कह रहे हैं बढ़ती जा रही है संख्या, और लोगों में आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है। महिलाओं भी काफी संख्या के अंदर आई हुई है, बसें गाड़ियों से आ रहे हैं। अगर बच्ची को न्याय नहीं मिलता है, उग्र आंदोलन होगा, 100% है, न्याय लेकर के रहेंगे। इसमें छोटी छोटी मछलियों को फंसा करके बड़े जो मगरमच्छ हैं वो बचना चाह रहे हैं, वो अपना नाम निकालना चाह रहे हैं, जो बहुत ही पीड़िता के साथ अन्याय है। अभी मैंने कहा था, अभी हमारे दंतौर से 2 बसें, 17 केचम से 2 बसें, और बसों द्वारा कोई अपनी बाइक लेके अपने साधन से यहाँ लोग पहुँचे हैं, तो उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ सभी का, जो यहाँ इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। घटना दुख तो आता ही है, किसानों को दुख है। ये क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई, दोषियों को सजा होनी चाहिए। मुर्दाबाद